नवी कसीरुल कौमी अमन मश्क इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इनेकाद के साथ इख्तिताम पजीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने इंटरनेशनल ऑपरेशनल मशकों का मुजाहिरा देखा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का दौरा UAE। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहमी मुफादात की तकमील के लाए अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इश्तराक और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। दोनों ममालिक में गहरे और देरीना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। वज़ीर आज़म की अमाराती कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की कुवैती हममनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा। दुनिया भर में गवर्नेंस की बेहतरी की जदीद मिसालों पर मबनी नुमाइश में शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने DP वर्ल्ड वफ़द की कामयाब दौरा पाकिस्तान को सराहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की दुबई में मुलाकात। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म का दौरा UAE मुकम्मल, वतन वापस रवाना। पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। 2030 तक तवानाई का 60% ग्रीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने का आज़म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। जौहरी, हवा, पानी और शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। आलमी सतह पर सब्ज़ मईशत की जानिब मुंतकिली मुश्तरका जिम्मेदारी है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा है। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियादी जुज़ हैं। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। शहबाज शरीफ का गजा में इसराइली बर्बरियत का भी जिक्र। गजा में नस्ल कुशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया जिसमें 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरार से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोवेल टर्कोइट्स की ज़ेरे क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ़द को आगाह किया। जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया कि अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और इस्तिसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का एलामिया जारी। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतालिक है। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। कमेटी से कहा कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। बानी PTI के खत पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, सहाफ़ी का सवाल।
चीफ जस्टिस ने कहा, खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। खत लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास तक इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफर को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी, लाइट शो, म्यूजिक का तड़का, तमाम तर रानाइयों में नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह, चेयरमैन पीसीबी ने इफ्तिताह किया। कदाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम भी मेगा इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहरा, रंगो नूर की बहार आ गई, हाज़रीन हसीन नज़ारों में खो गए। कराची स्टेडियम में भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की नई किट की रोनुमाई। कौमी टीम के खिलाड़ी किट पहनकर स्टेज पर आए। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का, साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया तो शायकीन झूम उठे। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन पर तंज, तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बिल तरमीमी बिल 2025 कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर ने कहा कि मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहिब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। अयाज सादिक की वज़ीर क़ानून को हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील, मुश्तरका इजलास कल के बजाय 18 फरवरी को होगा। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है, कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? को ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ तो क्या कहोगे? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया, तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने, किसी के कहने पर जलाओ घिराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला केपी ने मुझ पर जाती हमले किए। आपका काम जाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। पीटीआई ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जशन टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जशन टीम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक तकसीम किए। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती गो हादसा। 16 पाकिस्तानियों के डूबकर जाँ बहक होने की तस्दीक। 37 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया, 10 ताहाल लापता हैं। 16 जाँ बहक अफराद में 13 का ताल्लुक कुर्रम से था, 1 बाजौड़ और 1 औरगज़ई, 1 पेशावर का रिहायशी था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों में से 1 अस्पताल और 33 पुलिस की तहवील में हैं। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें पाकिस्तान पहुँचने का अमल मुकम्मल। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 अफराद वतन वापस पहुँच चुके हैं। हुक्काम दफ्तर खारजा।